नमस्कार, आप देख रहे हैं केडी न्यूज। केडी न्यूज में आपका स्वागत है। विधान परिषद चुनाव नतीजों के बाद से ही सपा में असंतुष्ट होकर इस्तीफा देने वाले मुस्लिम नेताओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। यह भी अटकलें हैं कि आजम खान भी पार्टी से अलग हो सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी से नाराज होकर अलग होने वाले मुस्लिम नेताओं की लिस्ट लंबी होती जा रही है। ताज़ा नाम सुल्तानपुर के कासिम राइन का है। कासिम राइन पूर्व चेयरमैन, सेक्टर प्रभारी और नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। इनसे पहले सुल्तानपुर के ही सलमान जावेद राइन ने अखिलेश यादव को कायर बताते हुए इस्तीफा दिया था। कासिम राइन पूर्व चेयरमैन, सेक्टर प्रभारी और नगर अध्यक्ष रह चुके हैं। कासिम राइन ने इस्तीफा 14 अप्रैल को अपने लेटर पैड पर लिखा। अपने लेटर में कासिम राइन ने लिखा है कि मुसलमानों के साथ हो रहे जुल्म के खिलाफ प्रदेश से लेकर जिले तक की सत्ता की मलाई खाने वाले समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों, नेताओं का आवाज़ न उठाना, आजम खान साहब को परिवार सहित जेल में डाल दिया जाना, सहजिल इस्लाम का पेट्रोल पंप गिरा दिया जाना, नाहिद हसन को जेल भेज दिया जाना, इन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव व पार्टी के दूसरे पदाधिकारियों का आवाज़ न उठाना, इन सभी मुद्दों पर समाजवादी पार्टी का उदासीन होना यह दर्शाता है कि पार्टी को मुस्लिम समुदाय पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने में कोई रुचि नहीं दिख रही है। समाजवादी पार्टी की इन्हीं नीतियों से खिन्न होकर प्रार्थी समाजवादी पार्टी के अपने सभी पदों से इस्तीफा दे रहा है। सलमान जावेद राय ने तो ये तक लिखा था कि जो कायर नेता अपने विधायकों के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता हो, वह आम कार्यकर्ताओं के लिए क्या आवाज़ उठाएगा। संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बयान आया तो चर्चा बन गया। शफीकुर रहमान बर्क ने पिछले दिनों साफ कह दिया कि पूरी समाजवादी पार्टी मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रही है, हम उनके काम से संतुष्ट नहीं हैं। बर्क के बयान के बाद आजम खान के खेमे से अखिलेश पर हमला हुआ। रामपुर में आजम खान के करीबी माने जाने वाले मीडिया प्रभारी फसाहत अली सानू ने रविवार को सीधे अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम किससे कहें, हमारी तो समाजवादी पार्टी भी नहीं है, जिसके लिए हमने अपना खून का एक एक कतरा बहा दिया था। हमारी शिकायत समाजवादी पार्टी से है। हमारे कपड़ों से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बदबू आती है। हमारे स्टेजों पर हमारा नाम भी नहीं लेना चाहते हैं। इस तरह की सनसनीखेज खबर देखने के लिए केडी न्यूज़ यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें।